बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग छुट्टियों को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। अब हमने फिजिक्स का 9 वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फोर्थ वाला लेक्चर। इस लेक्चर में हमने साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ना है और साइंटिफिक मेथड के बारे में आप लोगों को पहले भी केमिस्ट्री में या बायो में भी पढ़ाया गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है उनमें भी आता है। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड ये है कि आपको कोई भी अगर मसला पेश आ जाता है, कोई इशू हो जाता है, उस इशू को हल करने का एक तरीका होता है प्रॉपर। आपने पहले ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि जो मसला पेश आ रहा है उसकी वजह क्या है, कहाँ से वो मसला शुरू हुआ है। उसके बाद आपने उसकी एक्सप्लेनेशन और गैसेस वगैरह करने होते हैं कि आप गैस करते हैं कि शायद अगर ये मसला इस वजह से है तो मैं ऐसे करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, या ऐसे करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर जो हमारी वो होती है हाइपोथेसिस होती है, जो हमारे गैसेस होते हैं उसके ऊपर फिर हम एक टेस्ट करते हैं, यानी कि हम चेक करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है। मतलब ये जो हम खुद से ऑब्जर्वेशन की है, खुद से सोचा है कि हम ऐसे करेंगे तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा, उसको जब हम अप्लाई करते हैं, फिर अप्लाई करने के बाद अगर तो वो ठीक साबित हो जाता है तो फिर तो वो थ्योरी बन जाती है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं साबित होता, रॉन्ग हो जाता है, तो अब फिर आप उसको दोबारा जो है फिर से हाइपोथेसिस की तरफ ले आते हैं, फिर से ऑब्जर्वेशन की तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक मेथड को। Scientific method is a systematic approach used to search for truth of an issue and problem solving regarding natural and physical world। साइंटिफिक मेथड जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, यानी कि हम खुद अप्रोच करते हैं, हम खुद रिसर्च करते हैं सच जानने के लिए। ठीक है, रिसर्च फॉर ट्रूथ, सच जानने के लिए हम रिसर्च करते हैं कि जो हमारा मसला है, जो इशू है, जो प्रॉब्लम हमें पेश आ रही है, उसका सच क्या है, झूठ क्या है, हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं इन नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि नेचुरल कुदरती तौर पे और फिजिकल वर्ल्ड जिसे हम टच कर सकते हैं, वो वाली चीजें हैं उन उस वर्ड्स में। ठीक है, इट इज यूज ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स, ये इसके आगे से स्टेप्स हैं। जब आपकी डेफिनेशन आएगी शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, तब आपने ये वाली डेफिनेशन राइट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपने प्रॉपर इसके स्टेप्स बताने हैं, हमें कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, फिर आपने ये स्टेप राइट करने। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये शॉर्ट में भी आ जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन तो ये पूरा आ जाएगा ना कि राइट साइंटिफिक मेथड, डिफाइन साइंटिफिक मेथड एंड राइट इट्स नेक्स्ट फॉलोइंग प्रोसेस, या फिर प्रोसेस सारा कंप्लीट राइट करें। ठीक है, तो जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तब आपने ये डेफिनेशन साथ ये स्टेप और आगे वाले स्टेप जो है उनको भी राइट करेंगे। ठीक है, लेकिन जब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तब आपने जस्ट इधर से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन राइट करनी है। उसके बाद ये स्टेप आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि इसको प्रॉपर स्टेप के जरिए बताएं कि साइंटिफिक मेथड क्या है, तो फिर आपने ये वाले स्टेप बताने हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज एन इशू और अ प्रॉब्लम। पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई करो कि हमारा जो इशू है वो क्या है, जो हमारा मसला है वो क्या है। लेट्स सपोज आपको किसी बच्चे को बुखार हो जाता है, अब वो बुखार के हवाले से चेक करना चाहता है कि उसको बुखार क्यों हुआ। ठीक है, उसकी ये सबसे पहले तो उसका इशू है कि उसे बुखार हो गया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, गैदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। चेक करेगा कि उसे बुखार क्यों हुआ है, क्या उसने ठंडा पानी इस्तेमाल किया है, नहाया है, या फिर उसे कोई और इशू था, जो भी मसला था। ठीक है, उसने सारी ऑब्जर्वेशन लेना शुरू की, हो सकता है उसे किसी मच्छर ने काटा हो तो उसे मलेरिया वगैरह हो गया हो, उस वजह से उसे बुखार हुआ है। ठीक है, अब वो कोशिश करेगा तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कि उसने क्या ऐसा काम किया था जिसकी वजह से उसे बुखार हुआ है। ठीक है, propose an explanation or a guesswork नोन एज हाइपोथेसिस। आपने एक गैस लगाना है, एक एक्सप्लेनेशन देनी है कि भाई मैंने ये काम किया था जिसकी वजह से मुझे बुखार हुआ है। अब वो जो आपका गैस है उसी को हम कहेंगे वो हाइपोथेसिस है। ठीक है, कि आप गैस लगा रहे हैं ये मैंने किया था तो इस वजह से मुझे बुखार हो गया, या मैंने ठंडा पानी पी लिया, नहाया हूँ, या बारिश में नहा लिया मैंने तो इस वजह से मुझे बुखार हो गया। ठीक है, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट और कलेक्ट एविडेंस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब आप एक्सपेरिमेंट करें या एविडेंस कलेक्ट करें, एविडेंस कहता है सबूत, सबूत कलेक्ट करें कि ये हाइपोथेसिस जो आपने की है ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज गैदर डेटा। अब आपने जो डेटा कलेक्ट किया है ना उसको रिकॉर्ड ना उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको तरतीब दो, उसको एनालाइज करो, दोबारा चेक करो डेटा को अपने को, एंड प्लॉटिंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स टू रीच एट द कंक्लूजन व्हिच इज कॉल्ड थ्योरी।
अब आपने जो डेटा कलेक्ट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया है, उसको अब आप एक थ्योरी बनाएंगे, ठीक है। एंड रिपीटेड टेस्ट ऑफ द थ्योरी टू वाइड रेंज ऑफ सिमिलर इश्यूज देन लेड टुवर्ड द फॉर्मुलेशन ऑफ अ लॉ। अब आप ये जो थ्योरी बनाई है, ये थ्योरी आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं इसी तरह के और मसलों के ऊपर भी, तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो बन जाएगा लॉ, ठीक है। जब थ्योरी साबित हो जाती है कि आपने सही ऑब्जर्वेशन किया, आपने सही डेटा कलेक्ट किया, सारा कुछ आपने सही किया है, तो फिर आप उस थ्योरी को बना देते हो लॉ। लॉ कब बनेगा? जब आपका ये जो है, जो आपने थ्योरी बनाई है, वो तमाम इशू के लिए वो ही अप्लाई हो, तो वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, इसी को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। बायो में या केमिस्ट्री में भी आपने ये पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है। नेक्स्ट इसी को ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं जो चीज हमने ऑब्जर्व किया है, जो चीज हमने देखी है, ठीक है। जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे ये एक शेडो बन रहा है, ठीक है। ये जो शेडो है, ये किसका बन रहा है? आपने कोई भी एक, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, ठीक है। इसका जब इसे हम लाइट के रास्ते में रखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि हमने जब भी लाइट के रास्ते में कोई चीज रखनी है तो क्या होगा, उसका एक इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पे उसने जो है ऑब्जर्वेशन को प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम एक पहला मेथड करने लगे हैं, फर्स्ट स्टेप। ये आपके एमसीक्यूज आ जाती है कि ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टेप है या सेकंड है या थर्ड है, तो आपने टिक करना है ऑब्जर्वेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? द फर्स्ट स्टेप in scientific method is to make observation of natural process and to collect the data about them। यानी कि आप डेटा कलेक्ट करें, आपने जो भी ऑब्जर्वेशन की है, जैसे किसने ऑब्जर्वेशन क्या की है कि जो है ना वो रास्ते में, लाइट के रास्ते में हमने कोई चीज रखी है, तो उसका जो है ना वो इमेज फॉर्म होगा, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। अब ये डिफरेंट चीजें रख के देख सकता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट रख के देख सकता है, क्या सब ऑब्जेक्ट की मतलब बन रहा है इमेज, या सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट का बनता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, दिस मे बी डन आइदर बाय ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन और बाय ऑब्टेनिंग द रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। वही बात जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करें, आप 2-3 दफा चेक कर ले कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया वो ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रख के चेक कर ले। For example, it is our common observation that the shadow of an opaque object is formed when it is placed in the path of light coming from the sun or a lamp। जब भी किसी लैंप या सन से आती हुई लाइट के सामने, उसके रास्ते में, हम लाइट के रास्ते में कोई चीज रख देते हैं तो उसका इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो हाइपोथेसिस करेगा, यानी कि अपना डेटा कलेक्ट करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, चेक करेगा कि जो उसने ऑब्जर्वेशन की है वो सही है या नहीं है, ठीक है। On this basis of data collection through observation or experimentation, we develop a hypothesis. This is done in order to test its logical results. For example, it is assumed that the nature will act in a particular way under certain specific circumstances। हमें पता है कुदरत जो है वो इसी तरह काम कर रही है, कुदरत में यही चल रहा है कि जो सूरज से आने वाली रोशनी है उसका एक स्ट्रेट पाथ होता है, सीधा रास्ता होता है, वो ये टर्न लेके जाती है, उसने एक स्ट्रेट रास्ते के जरिए ही गुजरना है, ठीक है। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी अज्यूम दैट द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फाउंड व्हेन दे कम इन द पाथ ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर ही उसका इमेज फॉर्म होगा, बिकॉज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमने यही प्रूव करना है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हुआ है। अब हमें ये साबित करना पड़ेगा कि लाइट जो है वो क्या करती है, एक स्ट्रेट रास्ते से पास करिए, एक स्ट्रेट लाइन में पास करिए, इस वजह से इमेज बने, ठीक है। तो इसको साबित करने के लिए अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है जी? एक्सपेरिमेंट यहाँ पे उसने परफॉर्म किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट इज एन ऑर्गेनाइज रिपीटेबल, यानी कि रिपीट किया जाता है बार बार, प्रोसेस विच इज यूज्ड टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ हाइपोथेसिस। जो हमने हाइपोथेसिस की है, अभी हमने ये हाइपोथेसिस किया कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हम करने लगे हैं, यहाँ पे उसने एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया हुआ है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपने लाइट के सामने जो है ना वो कार्डबोर्ड्स रखे हुए हैं, इन कार्डबोर्ड्स के अंदर आपने पहले तीनों के अंदर स्टॉक किए हुए हैं, और जो लाइट है वो तीनों के अंदर से गुजरती हुई ये चौथे के ऊपर अपना जो है ना वो लाइट नजर आएगी सर्कल की सूरत में, ठीक है। लेकिन एक नीचे वाले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसने ना एक कार्डबोर्ड जो है ना वो हटा दिया, ऊपर कर दिया है। अब वो सोच है कि क्या ये लाइट अब भी स्ट्रेट यहाँ पे नजर आएगी,
स्ट्रेट पास करती हुई। तो जब उसने यहाँ से इसको कार्डबोर्ड को हटा दिया तो सारी बात है, लाइट तो आगे पास ही नहीं करेगी, यहाँ से गुजर के वो यहाँ पे इमेज बनाएगी, इससे आगे तो उसने वो जो है ना पास ही नहीं करना, पास आउट ही नहीं हो सकती। तो ये जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें पता चल गया कि लाइट जो है वो वाकई ही स्ट्रेट लाइन में पास करती है। ठीक है, ये प्रॉपर आप रीड कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में इस तरह आता है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। तो आपने फिर ये एग्जांपल देनी है, साथ ही फिगर भी बेशक बना लीजिएगा। ठीक है, जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तब आप इसको कर सकते हैं। और हाइपोथेसिस का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज हाइपोथेसिस। तो फिर आपने भी उसकी डेफिनेशन लिख के फिर आपने एक्सप्लेन किया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, उसके आगे आपने उसका एक ये जो रिजल्ट है वो बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थ्योरी। तो थ्योरी क्या है जी? थ्योरी है आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ एन assumption and with the help of successful experiment, यानी कि आपने जो assumption की थी उसकी आपने वेरिफिकेशन कर ली है। अब एक्सपेरिमेंट जो आपने किया उसमें वेरिफिकेशन हो गई है। अब उस वेरिफिकेशन के बाद आप ये बताएं कि जो आपका एक्सपेरिमेंट था वो सही साबित हो गया, तो आप उसे कहोगे कि वो थ्योरी है। ठीक है, इट इज बिकम द थ्योरी एंड इट इज एप्लीकेबल टू सिमिलर फिनोमेना, यानी कि इसी तरह के फिनोमेना के ऊपर आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप इसने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप कोई और भी ऑब्जेक्ट रख लेंगे तब भी ये थ्योरी जो है ये उसके ऊपर अप्लाई होगी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही पास करती है और इमेज आपका फॉर्म होगा। ठीक है, with the help of the above example the assumption has been proved that light travel in a straight line, यानी कि जब ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है उससे हमें साबित हो गया कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ही पास करती है। सो इट इज देन बिकम अ थ्योरी, तो फिर अब ये क्या बन गई है? एक थ्योरी बन गई है। ठीक है, इट इज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एन इशू और एन इवेंट, यानी कि एक लॉजिकल हमने इफेक्ट बताया है, वजह बताई है कि क्यों ऐसे हुआ है, उसको हमने साबित भी किया एक्सपेरिमेंट के साथ। दैट अकर इन नेचर, जो कि कुदरत के अंदर हो रहा था। ठीक है, इसके बाद आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है, व्हाट इज थ्योरी। तो आपने थ्योरी की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, उसके बाद आप ये भी नीचे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करना होता है, उसकी हेल्प से जब कोई चीज साबित हो जाती है फिर वो थ्योरी बन जाती है। ठीक है, तो थ्योरी का शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, डेफिनेशन आप राइट करेंगे थ्योरी की। उसके बाद आपने यहाँ वाला जो टेबल है ना इसको भी 2-3 दफा बना कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो आप उसमें ये ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं ना, इस वजह से इसको ब्लॉक डायग्राम कहा जाता है। मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए ही राइट किया हुआ है ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ड्रॉप डायग्राम ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो आपने ये फिर डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन करनी होती है, ऑब्जर्वेशन के बाद आपने हाइपोथेसिस करना होता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना होता है। एक्सपेरिमेंट अगर सही साबित हो जाए तो फिर आपने नीचे जाना, नहीं तो आपने दोबारा ऊपर आ जाना। ठीक है, दोबारा आप हाइपोथेसिस करेंगे, अगर फिर भी गलत साबित हो रहा है फिर आप दोबारा ऑब्जर्वेशन करें। ठीक है, दोबारा चेक करें। लेक ऑफ एग्रीमेंट का मतलब है कि आप ये एक्सपेरिमेंट सही साबित नहीं हुआ। ठीक है, कमी थी उसमें कोई ना कोई। उसके बाद अगर आपका एक्सपेरिमेंट सही साबित हो जाता है फिर आपने थ्योरी करनी है, थ्योरी बनाएंगे। थ्योरी के बाद आपकी आ जाएगी प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्शन हम कहते हैं कि हमने एक दोबारा उसको चेक किया है, जो आपने थ्योरी बनाई है वो बाकी तमाम चीजों के ऊपर भी अप्लाई हो रही है या नहीं। ठीक है, प्रिडिक्शन भी अगर आपका जो रिजल्ट है पॉजिटिव आता है फिर आप उसको लाभ ना होगे, लेकिन अगर आपकी प्रिडिक्शन गलत साबित हो जाती है, यानी कि आपने बाकी तमाम चीजों के ऊपर भी उसे अप्लाई किया लेकिन वो गलत साबित हुई है, फिर आप उसको थ्योरी ही रहने दोगे। ठीक है, और फिर दोबारा वही ऊपर वाला प्रोसेस होगा। तो लेकिन जब आपकी प्रिडिक्शन सही साबित होगी, आपने चेक कर लिया कि यही रिजल्ट बाकी तमाम चीजों के लिए भी है, तो फिर आप उसको बोल दोगे ये लॉ बन गया। ठीक है, अभी फिलहाल हम प्रिडिक्शन को पढ़ लेते हैं। प्रिडिक्शन क्या है? आफ्टर द केयरफुल एनालिसिस ऑफ थ्योरी, थ्योरी के ऊपर हमने केयरफुली एनालिसिस किया है, दोबारा उसको चेक किया है, वी कैन मेक द प्रिडिक्शन अबाउट सर्टेन नॉन एस्पेक्ट ऑफ नेचर। हम इसी तरह की और चीजों के लिहाज से भी फिर अपनी ये प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि ये बाकी तमाम चीजों के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, To verify the prediction, experiments are designed to test the theory. हम अपनी जो prediction है उसके लिए हम experiment करेंगे, बाकी तमाम चीजों के ऊपर भी experiment करके साबित करेंगे कि ये जो हमारी prediction थी ये ठीक है। ठीक है, The theory over again and again, हम बार बार थ्योरी को टेस्ट करेंगे, बार बार उसे चेक करने की कोशिश करेंगे। It test result do not agree, hypothesis change, अगर तो हमारा ये जो टेस्ट है जो हमने किया है ये सही साबित नहीं होता, एग्री नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको हाइपोथेसिस ही रहने देंगे, दोबारा हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे। ठीक है,
इस चेंज हम हाइपोथेसिस को बदल भी सकते हैं एंड रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसे गलत साबित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये रिजेक्ट हो गया, दोबारा आप इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करें, हाइपोथेसिस करें, एक्सपेरिमेंट करें, दोबारा थ्योरी बनाएं, फिर प्रिडिक्शन पे आए, ठीक है। तो ये हर एक स्टेप को आपने तरतीब से ही याद करना है। पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन ही होता है, दूसरा हाइपोथेसिस होता है, तीसरा एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद थ्योरी है और फिर आ जाता है प्रिडिक्शन। ये जो प्रॉपर इसके स्टेप है उसी स्टेप को फॉलो करना है, उसके अलावा भी आपने इसको कहीं नहीं इधर उधर करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिबिलिटी। ये जो है ना, ये बच्चों को पढ़ना नहीं आता, इसे आपने पढ़ना है फॉल्सिफिएबिलिटी, ठीक है। फॉल्सिफिएबिलिटी में क्या है, इट इज द कंसेप्ट टू इंट्रोड्यूस दैट सुगेस्ट अ थ्योरी टू बी considered scientific if it is also make prediction that can be tested and potentially prove false। यानी कि अगर गलत साबित हो, अगर आपकी जो प्रिडिक्शन थी वो गलत साबित हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, आप थ्योरी दोबारा कर लें, आप एक्सपेरिमेंट भी दोबारा कर लें, ठीक है। The requirements of falsifiability ensure that the theory are not based on vague, यानी कि आपकी जो ये जो थ्योरी आपने बनाई है उसको फॉल्स साबित कर दिया, वो हमारी टेस्ट करके सही साबित नहीं हुई। नॉन स्पेसिफिक और अनटेस्टेबल क्लेम, यानी कि उसके ऊपर क्लेम कर देंगे कि ये टेस्टेबल किया हमने लेकिन ये टेस्टेबल नहीं है, इसको टेस्ट करके गलत साबित किया गया। एंड इट इज distinguish the scientific theories from false or pretended belief that the control be experimentally tested, यानी कि हमने जब तक उसको प्रॉपर प्रूव नहीं कर देना, टेस्ट नहीं हो जाना, तब तक जो है हमारे पास ये चांस होता है कि हम उसे बार बार चेक कर लें, ठीक है, जब तक कि वो सही साबित नहीं हो जाता, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका टेबल है ना, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाला, ये जो है ये आपकी एमसीक्यूज आ जाती है कि जो, तो ये जो साइड टेबल है इसको भी आपने एक दफा रीड कर लेना है। ये आइंस्टाइन के हवाले से है और ये एमसीक्यूज आ जाता है E इक्वल टू MC स्क्वायर, ये आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है कि यहाँ से आप बताएं आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन कौन से, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे। E इक्वल टू MC स्क्वायर हो सकता है, साथ में E इक्वल टू MC, ये स्क्वायर खत्म कर सकते हैं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी वगैरह के फॉर्मूले लिख के भी आपसे जो है ना वो पूछा जा सकता है। फिर आपने जो टिक करना है वो आपने इसको टिक कर लेना है कि ये E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद आप ये रीड भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लॉ के बारे में आपको पता है कि लॉ तभी बनता है जब हमारी थ्योरी टेस्ट करने के बाद बिल्कुल सही साबित हो जाती है, काफी दफा टेस्ट करने के बाद, ठीक है। When a theory has been tested many times and जनरली एक्सेप्टेड एज द ट्रू, जब हम बार बार उसके ऊपर टेस्ट करते हैं और वो साबित हो जाती है कि वो ट्रू है, दैट इज कॉल्ड लॉ। ये भी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, लॉ के शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज लॉ एक्सप्लेन करें तो आपने इसका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना है कि जो लॉ है उसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक है, इसके बाद आप इसको आगे से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। The law is such a statement regarding the behavior of nature which apply the observation and experiment of the past and can predict about their aspects of nature। ये भी आप राइट कर सकते हैं कि हम जो है वो नेचर के हवाले से ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को जो पास्ट में हुए हैं उनको दोबारा भी अगर करेंगे तो हमारा वो जो प्रोसेस है वो सही ही साबित होगा, क्योंकि वो लॉ बन चुका है, ठीक है। वो बार बार टेस्ट करके भी उसका रिजल्ट सही ही आएगा। For the fact that light travel in a straight line, यानी कि ये जो हमारा फैक्ट था कि हमने सोचा था लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, we can predict that the shadow of an object object similar in shape, यानी कि ये भी हम बता सकते हैं कि उस चीज की शेप भी वही होगी जो चीज आप रखेंगे। लेट्स सपोज मैंने अगर पेंसिल रखी है तो ये देखें, आपको बुक पे इसका शेडो नजर आ रहा है ना, ये देखें ये बुक के ऊपर इसका शेडो बन रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे भी करती हूँ तो आपको फिर भी इसका शेडो नजर आ रहा है, तो शेडो भी बिल्कुल पेंसिल की तरह का ही होगा। यही वो कहना चाह रहा है कि जो चीज आप लाइट के रास्ते में रखेंगे वही शेडो है। अब देखिए मैंने लाइट के रास्ते में अपनी पेंसिल रखी हुई है तो इसका शेडो भी वही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये जो अंडरस्टैंडिंग है सारी आप एक दफा रीड कर लीजिएगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्या हमारा ये टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट वाले टॉपिक में इंशाल्लाह हम मिलेंगे, उस टॉपिक में इस चैप्टर को मैं एंड कर दूंगी और साथ में इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सके तो वो भी करवा दूंगी। इसके न्यूमेरिकल तो है नहीं है तो इसलिए सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ही होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस की आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।